मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी के 3 खंडों में केदार खंड पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि केदार खंड का काशी में क्या महत्व है, इसे केदार खंड क्यों कहा गया? काशी के 3 खंड हैं जी। ओंकार खंड, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड। जी। हर एक खंड में जो उसका प्रमुख मंदिर है, जैसे विश्वेश्वर खंड में विश्वेश्वर भगवान का मंदिर होने से उसको हम विश्वेश्वर खंड बोलते हैं। जी। ओंकार खंड में भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर है। इसी प्रकार केदार खंड में भगवान केदारेश्वर का मंदिर है, इसलिए इसको हम केदार खंड बोलते हैं। जी। और काशी के तीनों खंडों में इसका भी अपना एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। इस केदार खंड के अंतर्गत भी अंतर्गृही यात्रा होती है, जैसे अन्य दोनों खंडों में अंतर्गृही यात्रा है, उसी प्रकार इसके अंतर्गत भी अंतर्गृही यात्रा का विधान किया गया है, जिसमें लगभग 100-125 मंदिरों में दर्शन किया जाता है। गुरुदेव, स्कंद पुराण में वर्णित काशी खंड में केदार खंड की क्या विशेषता है? काशी खंड में केदार खंड को एक विशेष स्थान दिया गया है स्कंद पुराण में। इसके अतिरिक्त और जो पुराण है, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक काशी केदार महात्म्य करके एक अलग से महात्म्य ही मिलता है केदार खंड के लिए। जी। जिसमें केवल केदार खंड का ही महात्म्य वर्णित किया गया है। इसी तरह लिंग पुराण में और अन्य पुराणों में जहाँ जहाँ काशी का वर्णन है, वहाँ वहाँ केदार खंड की महिमा का वर्णन किया गया है। काशी केदार महात्म्य में यहाँ तक बताया गया है कि इस केदार खंड में जिनकी मृत्यु होती है वो भैरवी यातना से भी मुक्त होते हैं, क्योंकि सामान्यतया काशी में मृत्यु के बाद यदि पापी जीव हो तो उसे भैरवी यातना का विधान है, लेकिन केदार खंड में मृत्यु के बाद भैरवी यातना भी नहीं होती। इतना ऐसा महात्म्य इस केदार खंड का बतलाया गया है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या केदार खंड का संबंध केदारनाथ से भी किसी प्रकार जुड़ता है? जी, काशी में 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। जी। और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान जो केदारेश्वर हैं, केदारेशम हिमालय जो कहते हैं। जी। हिमालय तो केदारम, तो भगवान केदारेश्वर उनका प्रतिरूप ये जो काशी के जो केदारेश्वर हैं इनको माना जाता है। क्योंकि काशी केदार महात्म्य में एक कथा भी आती है कि एक बार वशिष्ठ नाम के एक महात्मा थे। जी। जो प्रसिद्ध वशिष्ठ हैं उनसे अलग कोई ये ऋषि थे, और ये प्रतिवर्ष इनका नियम था कि प्रतिवर्ष हिमालय के केदारेश्वर का वो दर्शन करते थे। काशी में ही वो रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनका बुढ़ापा आया और शरीर असमर्थ हो गया तो प्रतिवर्ष वहाँ जाना उनके लिए संभव नहीं था, तो बहुत दुखी हुए और अंत में भगवान स्वयं उनके ऊपर कृपा करने के लिए यहीं पर केदारेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। इसलिए वहाँ पर ये जो केदारेश्वर हैं इनको वृद्ध केदारेश्वर भी कहा जाता है। और वहीं पर वशिष्ठ ऋषि की एक मूर्ति भी है, तपस्थली के रूप में उनका वो स्थान है वहाँ पर। इसलिए काशी का जो ये केदारेश्वर का जो लिंग है, ये निश्चित रूप से उन केदारेश्वर का, यानी जो हिमालय में जो केदारेश्वर हैं उनका ये प्रतिरूप माना जाता है। गुरुदेव, केदार खंड में स्थित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? केदार खंड में बहुत से मंदिर हैं, लगभग 200-300 के करीब मंदिर हैं प्रमुख। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, काशी ये जो केदार अंतर्गृही यात्रा है, उस केदार अंतर्गृही यात्रा के अंतर्गत जो मंदिर आते हैं वो लगभग 125 मंदिर केदार अंतर्गृही यात्रा में आते हैं। जैसे केदारेश्वर से जब आप आगे बढ़ें तो प्रमुख रूप से लोलार्क कुंड है, वहाँ लोलार्कादित्य हैं। फिर आगे बढ़ने पर दुर्गा कुंड, दुर्गा देवी का मंदिर है। शुष्केश्वर महादेव हैं। संकट मोचन चूँकि काशी से बाहर हो जाता है इसलिए वो केदार खंड में नहीं आता, लेकिन फिर इधर हम घूमते हैं तो बैजनाथा पर जो बैजनाथ भगवान का मंदिर है, शंकुलधारा पोखरा है। फिर आगे बढ़ने पर लक्सा लक्ष्मी कुंड, वो सारा जो भाग है वो सब केदार खंड के भीतर आता है। तो ऐसे सब प्रमुख मंदिर इस पूरे केदार खंड में विराजमान है। और इस केदारेश्वर के बारे में एक और कथा हमारे पुराणों में
जिसमें कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत काशी केदार महात्म्य है, वहाँ ये कथा आती है कि एक बार मानधाता नाम के एक राजा, उन्होंने चावल और दाल की खिचड़ी अतिथि को परोसने के लिए बनाई और वह खिचड़ी ही लिंग के रूप में परिवर्तित हो गई। ऐसा वहाँ पर वर्णन आता है कि 4 युगों में इस लिंग के 4 रूप हैं। जी। मुद्गदाल्यात्मकम लिंगम नवरत्नमयम कृते त्रेतायाम शातकुंभम स्यात् द्वापरे राजतम भवेत कलौ शिलामयम लिंगम भविष्यति शुभप्रदम। अर्थात सत्य युग में यह मूंग और चावल की खिचड़ी से बना हुआ यह लिंग सत्य युग में था। बाद में त्रेता युग में यह सुवर्णमय लिंग हुआ। द्वापर युग में चांदी यानी रजत से बना हुआ यह लिंग हो गया और कली में यह पत्थर के रूप में हमको दिखाई पड़ता है, शिलामय लिंग है। तो इस प्रकार से इसका महात्म्य पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित है और इसके अंतर्गत जो तीर्थ हैं उनकी भी महिमा सभी पुराणों में बताई गई है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केदारेश्वर महादेव का क्या महत्व है और उनकी पूजा की क्या विशिष्टता है। केदारेश्वर महादेव का जो महत्व है तो पुराणों में बहुत विस्तार से बताया गया है। जैसे कहा गया, सायं केदार केदार केदारेति त्रिरुच्चरन् गृहेपि निवसन नूनम यात्रा फल मवाप्नुयात। यानी केदार 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 ऐसा यदि सायंकाल के समय 3 बार भी यदि कोई कह देता है तो घर में रहते हुए भी केदारेश्वर की यात्रा का फल प्राप्त करता है। 6 महीने तक त्रिकाल जो केदारेश्वर का दर्शन करता है उसको बहुत अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। सर्व पाप हरा स्नायात केदारेशस्य दर्शनात्। उसमें भी सोमवार, प्रदोष, इन सब दिनों में केदारेश्वर का दर्शन करने का और अधिक फल पुराणों में बताया गया है। भगवान रुद्र का वो गण बनता है जो केदारेश्वर का दर्शन करता है। केदारेश्वर भगवान का जो वो स्थान है, क्योंकि वह दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, इसलिए वह जो भगवान केदारेश्वर की जो पूजा पद्धति है वो भी दक्षिण भारतीय पद्धति से उनकी पूजा करने का विधान वर्तमान में प्रचलन में है, क्योंकि वह पूरा जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारतीय लोगों का ही वो क्षेत्र है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केदार खंड के किन उत्सवों या मेलों को प्रमुख रूप से मनाया जाता है। वर्तमान में बहुत से उत्सव केदार खंड के अंतर्गत प्रचलित हैं। जैसे लोलार्क कुंड पर ललही छठ का मेला लगता है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बहुत लंबी लाइन भी लगती है और वहाँ पर स्नान करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, और निश्चित रूप से लोगों को, श्रद्धालुओं को अपनी इच्छानुसार फल भी प्राप्त होता है। इसी तरह से आगे नागनथैया का मेला लगता है, जहाँ पर कि भगवान की नागनथैया की लीला 80 घाट तुलसी घाट पर होती है। इसी तरह दुर्गा कुंड में नवरात्रि में नवरात्र का मेला लगता है। श्रावण मास में मेला लगता है। अपने शंकुलधारा पोखरा पर श्रावण मास में मेला लगता है। तो ऐसे समय समय पर, उसी तरह लक्ष्मी कुंड है केदार खंड के ही अंतर्गत आता है, वहाँ भी सोरहिया का मेला लगता है आश्विन मास में और भाद्रपद मास में। तो अनेक मेले और अनेक त्योहार, अनेक उत्सव इस पूरे केदार खंड में समय समय पर उन पर्वों पर मनाए जाते हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या केदार खंड में कोई विशेष जातीय सामुदायिक योगदान रहा है, जैसे कि पुजारी समुदाय या काशी के घराने के लोग, ऐसा कुछ। केदार खंड का जो क्षेत्र है, जो भगवान केदारेश्वर का मंदिर है जी, वो पूरा, जैसा मैंने पहले ही बताया कि दक्षिण भारतीय संप्रदाय के एक कुमार स्वामी थे। उन कुमार स्वामी ने वो पूरा क्षेत्र लगभग, वहाँ मैंने ऐसा सुना है कि 300 घर उन्होंने उस जमाने में खरीदे या शायद उनको दान में प्राप्त हुए। उनको दान में वो 300 घर प्राप्त हुए और वो पूरा क्षेत्र उन्होंने, कुमार स्वामी नाम के जो महात्मा थे, उन्होंने वो पूरा क्षेत्र बसाया। इसलिए वहाँ पर मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उन्हीं का वहाँ पर विशेष रूप से योगदान है और उन्हीं के द्वारा वो सारा क्षेत्र अभी भी बसा हुआ है और पूजा पद्धति भी उन्हीं के संप्रदाय के अनुसार वहाँ पर केदारेश्वर में चलती है। गुरुदेव, केदार खंड का वर्तमान भूगोल क्या है या किन मोहल्लों या घाटों में फैला हुआ है। केदार खंड की जो सीमा हमारे पुराणों में बतलाई गई है, वहाँ ये बतलाया गया
कि पश्चिमे वैद्यनाथा नाथांतम रमा तीर्थम तु वायुदिक उत्तरे शूलटंकांतम ईशान्याम क्रोशमर्धकृत ईशान्याम कोशमर्धकम। जी। अर्थात वहाँ पर ये बताया गया कि केदार खंड की पूर्व में जो सीमा है वो आधी गंगा तक है, आग्नेय कोण में आधा कोस है, दक्षिण में लोलार्क कुंड, नैऋत्य में शंखोद्धार यानी जिसको हम शंकुल धारा बोलते हैं, पश्चिम में बैजनाथा तक, वायव्य कोण में लक्ष्मी कुंड तक और उत्तर में शूल टंकेश्वर जो दशाश्वमेध पर घाट पर जो लिंग है वहां तक केदार खंड की सीमा है। यानी एक मोटी मोटा हम कहें तो लोलार्क अपने शूल टंकेश्वर और उधर शंकुल धारा और लक्ष्मी कुंड, इसके बीच का जो क्षेत्र है वह केदार खंड के रूप में प्रतिष्ठित है। और वर्तमान में इसका जो पौराणिक क्षेत्र बतलाया गया है वही इसका वर्तमान में भी भौगोलिक क्षेत्र वही परिसीमन इसका वही है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या केदार खंड में कोई प्राचीन स्थापत्य शिल्प या विशेष शैली के मंदिर मिलते हैं? केदार खंड में बहुत से प्राचीन मंदिर मिलते हैं और प्रमुख रूप से जैसा मैंने पहले भी बताया शिल्प की दृष्टि से तो दक्षिण भारतीय जो शिल्प है वो वहाँ हमें आज भी आप हनुमान घाट पर जाएं तो हनुमान घाट पर बिल्कुल हनुमान घाट पर ही जो मंदिर है उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, शायद चक्रलिंगेश्वर का मंदिर है। और एक और मंदिर है जिसके शिखर पर अनेक प्रकार के दैत्यों की भी आकृति बनी हुई है, बिल्कुल हनुमान घाट पर है। स्वयं केदार भगवान का जो केदारेश्वर का जो मंदिर है उसकी जो शैली है, उसके जो शिल्प है, उस मंदिर का जो स्थापत्य है वो दक्षिण भारतीय शैली का है। और आगे भी हम लोग बढ़ेंगे तो और भी अनेक मंदिर वहाँ मिलते हैं जिनका स्थापत्य कुछ नवीन प्रकार से है। लक्ष्मी कुंड पर लक्ष्मी जी का मंदिर है, बैजनाथ धाम पर भगवान बैजनाथ का मंदिर है और शंकुल धारा पोखरा पर जो भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है, इन सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है स्थापत्य की दृष्टि से, वास्तु की, मंदिर कला की दृष्टि से। गुरुदेव, क्या यहाँ किसी विशिष्ट साधु संत या योगियों का संबंध रहा है? विशेष जो साधु है, अभी मैंने नाम लिया कुमारस्वामी, उनका विशेष संबंध इस स्थान से रहा है। इसी प्रकार हमारे पुराणों में वशिष्ठ ऋषि की कथा आती है, उन्होंने भी इन केदारेश्वर भगवान की आराधना की और उनकी कृपा से ही, उनके ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान केदारेश्वर यहाँ विराजमान हुए। और भी अनेक संत महात्मा जो इस क्षेत्र में रहे, जैसे वहाँ पर स्वामी शंकराचार्य जी महाराज का भी पास में ही स्थान है स्वरूप, अपने जो शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं उनका भी वहाँ पास में स्थान है। स्वामी करपात्री जी का भी वहाँ पर एक मठ है, करपात्री जी महाराज ने भी वहाँ पर निवास किया। और ऐसे अनेक महात्माओं ने समय समय पर वहाँ पर निवास किया है। क्योंकि केदारखंड की बहुत विशेष महिमा है काशी में, तो काशी में जो भी महात्मा लोग आते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा निवास ओंकार खंड में या विश्वेश्वर खंड में ना होकर के केदार खंड में हमारा निवास हो। इसलिए बहुत से ऋषियों ने, महात्माओं ने, आज भी अनेक साधु संत हैं, अनेक सन्यासी हैं जो केदार खंड को अपनी निवास भूमि बनाए हुए हैं। काशी की आध्यात्मिक चेतना में केदार खंड का योगदान किस रूप में देखा जा सकता है? केदार खंड में एक विशेष प्रकार की अनुभूति प्राप्त होती है। यदि आप इसे तो अनुभव करने की चीज है, ये बताने की या सुनने की चीज नहीं है। आप वहां जाकर के प्रत्यक्ष रूप से यदि केदारेश्वर के मंदिर में बैठें और वहां कुछ देर ध्यान करें, चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें, तो निश्चित रूप से एक विशेष ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। वो पूरा जो क्षेत्र है वो बहुत ऊर्जावान क्षेत्र है, इसलिए वहाँ स्वयं बैठ करके वहाँ तपस्या करने की आवश्यकता है, वहाँ भगवान का ध्यान चिंतन करने की आवश्यकता है। गुरुदेव, एक साधक या यात्री को केदार खंड में क्या अनुभूति होती है? वहाँ जा करके भगवान का स्मरण करे, चिंतन करे, कुछ देर ध्यान करे। केदारेश्वर के मंदिर में जो शांति प्राप्त होती है वो शांति अन्यत्र कहीं जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि भगवान विश्वेश्वर का जो कॉरिडोर है वहाँ हम लोग देखते हैं कि बहुत भीड़ है, वहाँ कहीं शांति से बैठने के लिए जगह नहीं है। लेकिन केदारेश्वर का मंदिर मुझे लगता है कि अभी भी उतनी भीड़ भाड़ से दूर है और वहाँ
कुछ समय में, कुछ काल में तो जरूर भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी है दिन भर में, ऐसा भी समय है जब वहाँ बिल्कुल शांति रहती है, और शांति के साथ बैठ करके यात्री लोग या जो भी साधक हैं वो वहाँ बैठ करके ध्यान मग्न हो सकते हैं। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बावजूद भी आप मुझे जो अपना सानिध्य प्राप्त कराते रहते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।